यह कहानी है सूर्यधाम राज्य की, जहां अत्याचारी और घमंडी राजा दुष्यंत सिंह का शासन था। उसकी सत्ता का प्रतीक था उसका अहंकार, क्रूरता और धर्म का उपहास। वर्षों पहले उसने सत्य और धर्म के मार्गदर्शक महान आर्षि अनिरुद्धाचार्य को छल से बंदी बना लिया था। राजा प्रजा को आतंकित करता, करों का बोझ बढ़ाता और धर्म का मखौल उड़ाता था। राज्य अराजकता की चपेट में था। महान तपस्वी महर्षि अग्नितेज अनिरुद्धाचार्य के शिष्य थे। वे राजा दुष्यंत सिंह के दरबार में पहुंचे और विनम्रता से बोले, राजन, धर्म की रक्षा करो, मेरे गुरुदेव को मुक्त करो। राजा ने हंसते हुए कहा, यदि तुम्हें अपने धर्म और साहस पर इतना भरोसा है तो मुझसे युद्ध करो। यदि जीत गए तो अपने गुरुदेव को ले जाओ, लेकिन यदि हार गए तब तुम्हारा धर्म भी समाप्त हो जाएगा। महर्षि अग्नितेज ने संपूर्ण राज्य में घूमकर एक योग्य योद्धा की तलाश शुरू की। अंततः उन्होंने एक निर्धन परंतु साहसी बालक धर्मवीर को चुना। धर्मवीर एक अनाथ था, लेकिन उसमें न्यायप्रियता, बुद्धिमानी और असीम साहस था। महर्षि ने उसे युद्ध कला, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और रणनीतिक कौशल की शिक्षा दी। शीघ्र ही धर्मवीर युद्ध कौशल में निपुण हो गया। धर्मवीर ने साधु महर्षि के नेतृत्व में प्रजा के वीरों को संगठित किया। हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों से सुसज्जित एक विशाल सेना तैयार की गई। राजा दुष्यंत सिंह ने भी अपने विशेष योद्धाओं के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। चारों ओर युद्ध का कोलाहल था। तीरों की बौछार से आकाश ढक गया था। हाथियों की चिंगाड़ और तलवारों की टकराहट से धरती कांप उठी। युद्ध के चरम पर धर्मवीर और राजा दुष्यंत सिंह आमने सामने आए। राजा के आदेश पर उसके विशेष योद्धाओं ने धर्मवीर को घेर लिया। चारों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी। धर्मवीर ने तलवार की बिजली जैसी गति से एक एक योद्धा को परास्त कर दिया। अंततः धर्मवीर और दुष्यंत सिंह के बीच तीर युद्ध हुआ। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष चला। धर्मवीर ने अपने अंतिम तीर से राजा दुष्यंत सिंह के घमंड का अंत कर दिया। धर्मवीर ने राजा को परास्त कर गुरुदेव ऋषि अनिरुद्धाचार्य को मुक्त किया। महर्षि अग्नितेज ने धर्मवीर को सूर्यधाम का नया राजा घोषित किया। धर्मवीर ने धर्म, सत्य और न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना की। प्रजा सुखी और समृद्ध हुई। शिक्षा और संदेश यह कथा सिखाती है कि साहस, सत्य और धर्म की विजय अटल है। घमंड और अधर्म का अंत निश्चित है।